अब एक नया चैप्टर करेंगे आज हम शुरू। 10वां चैप्टर है। सर्कल है ना सर? हाँ सर्कल। बहुत आसान चैप्टर है। 2 एक्सरसाइज हैं, एक छोटी सी है खालिस्तान बढ़ने में। तो सर्कल। सर गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सर एग्जाम्पल 6 क्लियर नहीं है एप्लीकेशन वाले का। है बेटा? सर एप्लीकेशन वाले का एग्जाम्पल 6 नहीं हुआ मुझसे। कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? एग्जाम्पल 6 कौन सा नहीं हुआ बेटा? सर एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल नंबर 6। अच्छा, और किसी स्टूडेंट की और कोई प्रॉब्लम आई हो बेटा? औरों को भी समझ आ गया होगा चैप्टर ये? यस सर। सर अभी तो मैंने 1-2 ही किए हैं एग्जाम्पल। कोई नहीं, करके आगे देखोगे तो सर किसी में होगी प्रॉब्लम तो बता दूंगी। है ना, करके देख लियो बेटा हमने। छठा मैं अभी ठीक है बता सर। देता हूँ। पहले एग्जाम्पल 6 देख लो, पेज नंबर है 223। यहाँ कहता है एक बहु मंजिली भवन है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। उसके शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इसके ऊपर कोई आदमी बैठा है। वो एक नीचे भवन को देख रहा है और एक बार इसकी छत को देख रहा है और एक बार इसके फुट को देख रहा है। यहाँ पे तो एंगल कितने कितने बेटा? 30 और 45 के। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमने मल्टी जो स्टोरीड बिल्डिंग है इसकी हाइट बतानी है और इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देख लो एक बार। पीसी है ये, यहाँ ये छोटा भवन है ए बी, और ये जमीन इतनी डिस्टेंस है इनके बीच की। और यहाँ से ये एक बार तो इसके शिखर को देखता है और एक बार इसके फुट को देखता है। तो ये तो 45 डिग्री है और ये कितना है? 30 डिग्री है। तो अल्टरनेट एंगल्स जो है ये होंगे, ये 30 होगा और ये कितना होगा बेटा? 45। तो पीसी तो है तुम्हारा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, बहुमंजिला इमारत है, बहुमंजिल इमारत, भवन इमारत। और ए बी जो है वो क्या है? छोटा भवन है। इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, इसकी ऊंचाई है बेटा 8 मीटर। तो उसी तरह से पीसी की हम टोटल कितनी ले लेंगे? एच, और ये क्या ले लेंगे? एक्स। तो ऊपर वाली जो फिगर है इसमें भी ये क्या होगा? एक्स इधर से इधर। और ऊपर ये हाइट कितनी बचेगी? टोटल एच है, नीचे 8 है, तो ऊपर कितनी बचेगी बेटा? एच माइनस, एच प्लस प्लस नहीं माइनस, एच माइनस 8। तो अब 2 ट्राइंगल हैं, एक तो पी बी और यहाँ पे है डी, पी बी डी। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और एक है तुम्हारी पी ए सी। तो इन ट्राइंगल पी बी डी tan 30 कितना होगा?
पी बाई पी बाई बी। 1030 कितना होता है? 1/√3 यस 3 एच माइनस 8/x। तो x इधर आ जाएगा और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 यस इंटू एच माइनस 8। ठीक है, एक एच समीकरण, माइनस 8 इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1045 ट्राइंगल है ए पी सी, तो ये क्या आएगा? एच बाई एक्स, पी बाई बी ना, तो 1 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू एच। तो हमने दोनों चीज़ें निकालनी है, तो पहले x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं h √3। ठीक है बेटा, अब h वाले एक तरफ, बाकी एक तरफ, इस h को इधर ले लो, 8 को इधर ले लो, 8 √3h माइनस h कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1, तो 8 बटे में √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। और नीचे रूट एक्सेप्ट नहीं होता, इसको क्या करेंगे अब? रैशनलाइज कर लेंगे सर। रैशनलाइज कर लेंगे, तो ऊपर हो गया 8 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा नहीं? यस तो 8 √3 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 8 √3 प्लस 1 बाई 2, तो ये 4 पे कट जाएगा, तो 4 इंटू √3 प्लस 1, ये तुम्हारा h है, हाइट है। ठीक है, और h और x बराबर हैं, तो x भी कितना है? 4 इंटू √3 प्लस 1, दोनों के सेम आंसर है, तो यही तो आया हुआ होगा। तो 4 √3 प्लस 1 दूरी भी वही है, 4 √3 प्लस 1 ही है बेटा। ठीक है, जो PD है हमारे पास वो इसने निकाला है 4 इंटू √3 प्लस 1, लेकिन इसमें आंसर तो कुछ और दे रखे है इसने। नहीं सर, दोनों चीज अलग अलग है। ये तो सर हाइट मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की है सर, और इसमें जो सेकंड वाली है जिसमें दे रखा है 4 इंटू 3 प्लस √3, इसमें ऐसा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। हाँ, तो एक तो है बेटा, देखो 45 डिग्री आने के बाद h और x सेम आ गया, हमने h पूरा ले रखा है ये, तो ऊपर h माइनस 8 ही आएगा ना। हाँ हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार फिर देखेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में सोचेंगे। यही है जो x मेरे हिसाब से यही बनेगा, क्योंकि टोटल हाइट हमारी h है, इस बिल्डिंग की 8 है, और ऊपर क्या बन जाएगी? h माइनस 8 बचेगी। ठीक है, तो अब एक बार तो हमने h माइनस 8 बटे में x लेना था, और वो 1030 आएगा। 1030 तो 1/√3 होता है ना, तो √3 इंटू एच माइनस 8, और यहाँ पे h इधर आ जाएगा। हमने गड़बड़ तो नहीं कर दिया? देखो एक बार, ये था ना √3 इंटू एच माइनस 8, तो h इज इक्वल टू, ये गड़बड़ कर रखी है बेटा हमने, इसके सॉल्यूशन में गड़बड़ कर रखी है। देखो x इज इक्वल टू √3 इंटू एच माइनस 8 था, तो
यहाँ पे x को हमने क्या रख लिया, h रख लिया, h इंटू √3, फिर √3h और √3 8 आएगा ये, क्योंकि इसको देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3h और -8 √3, ये गड़बड़ कर दिया हमने। तो अब यहाँ से 8 इंटू √3, यहाँ भी इंटू √3, यहाँ भी इंटू √3 मल्टीप्लाई रहेगा, ये भी और ये भी और यहाँ भी और इंटू में √3। अब इस √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, 4 इंटू √3 इंटू √3 और प्लस √3, तो हमारे पास 4 इंटू 3 प्लस √3 आ जाएगा, ये आंसर है। तो गड़बड़ क्या की हमने, यही है सर इसमें भी। हाँ h-8 था ना ये जो, इसको हमने यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखा, और जब भी एक से जो है ज़्यादा टर्म होती हैं तो क्या कितना हमने ब्रैकेट का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट बाकी वही है, कोई इसमें वो नहीं है। और भी कोई एग्जांपल समझ ना आए तो बेटा बताना है। तो अब हम सर्कल करें स्टार्ट। यस सर। यस सर। सर्कल, और तुमने यहाँ पे टेंजेंट पढ़नी है बेटा। एक तो सर्कल है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त। वृत्त। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है पता है? कोई भी बच्चा मेरे को सर्कल की डेफिनेशन बताए। ये हर्ष बता भाई। It is the locus of a point which moves such that its distance from a fixed point always constant, is always लोकस का मतलब होता है बेटा पाथ ट्रेस्ड। ये एक ऐसे बिंदु का रास्ता है और वो बिंदु ऐसे मूव करता है, चलता है, उसकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, स्थिरांक होती है। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, स्थिर बिंदु को केंद्र बोलते हैं। और फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है, वो उसका क्या कहलाता है, रेडियस, त्रिज्या। तो वृत्त क्या होता है, एक ऐसे बिंदु का रास्ता होता है, ये रास्ता हो गया, जो किसी स्थिर बिंदु से बराबर दूरी पर रहता है हमेशा। तो फिक्स्ड जो पॉइंट है इसको सेंटर बोलते हैं और फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ये ओ होता है, जनरली ओ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो सर्कल की डेफिनेशन है। डेफिनेशन पेपर में नहीं आएगी लेकिन समझने के लिए है। अब सर्कल और एक लाइन, रेखा जो होती है, तो एक जो रेखा है वो सर्कल को कितने पॉइंटों पे काटती है, ज़्यादा से ज़्यादा, या तो एक पर भी नहीं काटेगी, इतनी दूर है, या दो पे काटेगी, या एक पर भी काट सकती है, ऐसे इसको छू के निकल जाए। तो ये तो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है।
हाँ, ये 1 पॉइंट पे, और ये कोई भी पॉइंट नहीं है। तो 2 पॉइंट वाले को बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं छेदक। सेकंड। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? छेदक। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे। ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर जो काटे किसी उसको क्या वृत्त बोलते को हैं? 2 बिंदुओं पर छेदक बोलते हैं। सीकेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ऐसी रेखा जो किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, क्या कहलाती है? छेदक रेखा। छेदक कहलाती है। छेदक अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? ये लाइन line which intersect which intersect a a circle circle in 2 points on points is called a called secant। secant secant। बोलेंगे। समझ आ गई बात? secant। और जो एक पॉइंट पे Yes, काटे sir। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो सीकेंट, देखो सीकेंट जो होती है वो उसकी जो है स्पर्श रेखा कब बन जाती है? जब वो धीरे धीरे दोनों बिंदु एक ही हो जाएं, एक पॉइंट पे मिलती है। हाँ, तो इसका हिंदी में नाम है बेटा स्पर्श रेखा। स्पर्श का मतलब छूना। स्पर्श रेखा। तो टेंजेंट क्या होता है? इट इज ए लाइन It is a line which which intersect a circle a circle in 1 point only। in one. Oh, sorry. In 1 point. Oh, sorry. Case में मतलब यस भाई, आराम से रह। तुम भी बोल के देख ले कि साथ साथ बेरा पाट जाएगा। ये इंटरेस्ट की बात होती है। जब एक्सेस हो जाएगी तो मैं टोक दूंगा। अपना साथ साथ बोलने की जो है कोशिश करो। ये बातें जितनी बोलोगे उतनी जो है प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। रामफल प्रणयन छोड़ दे और तुम ढंग से रहा अगर। इट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 1 point only is called a tangent। tangent। फिर है हिंदी में क्या बोलेंगे? एक रेखा जो वृत्त किसी को वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटे। प्रतिच्छेद या होता है बेटा। प्रतिच्छेद यहाँ करे। काटे कोई शब्द नहीं होता है हिंदी में। प्रतिच्छेद करती है, करता है। रेखा करती है बेटा। और इसमें क्या होता है? इस पॉइंट का नाम भी है जहाँ ये छूती है, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये परिभाषाएं हैं। ये पहला तो तुम्हारी एक्सरसाइज है, परिभाषाओं से भरी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हिंदी में इसका नाम है स्पर्श बिंदु। रेखा। रेखा तो है Sorry, बेटा, स्पर्श बिंदु। रेखा है ये। लेकिन जो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? जो कॉमन पॉइंट है। कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ है। अंग्रेजी में तो कॉमन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उभय
उबेनिस्ट का मतलब जो दोनों पे हो। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये लाइन पे भी होता है और किस पे होता है, वृत्त पे भी होता है। वृत्त पे भी। तो स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या है, ए पॉइंट विच इज कॉमन टू टेंजेंट एंड सर्कल, जो सर्कल का भी पॉइंट हो और किसका हो, टेंजेंट का भी हो। टेंजेंट का भी। अच्छा, अब अगली बात है, अब एक सर्कल है उसके ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं बताना। सर अनंत। इनफाइनाइट है, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट ही टेंजेंट्स होंगी हमारे पास, जहाँ भी पॉइंट होगा वहाँ क्या हो सकती हैं, टेंजेंट्स। तो किसी भी सर्कल की जो टेंजेंट्स हैं वो कितनी हो सकती हैं, किसी उसके उसके पॉइंट्स हर पॉइंट पे होगी तो कितनी होगी, इनफाइनाइट होंगी, अनंत। और एक बिंदु, एक तो अंदर है, एक इसके ऊपर है और एक बाहर है। तो अंदर से तो कोई स्पर्श रेखा होगी नहीं, नो टेंजेंट लाइन। जब इसके ऊपर होगा तो कितनी टेंजेंट हो सकती हैं उस पॉइंट से, सिंगल टेंजेंट। अगर वो पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो केवल एक ही स्पर्श रेखा, और अगर बाहर है तो कितनी खींच सकते हैं हम, दो। ऐसे पूरा जो चैप्टर है वो इससे बात पे है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। जो परिभाषाएं थी वो मैंने सारी बता दी हैं लगभग। एक पॉइंट से अगर बाहर है तो दो टेंजेंट हो सकती हैं, पी ए और पी बी। पी ए और पी बी की लंबाई भी बराबर होती है, ये हमने प्रूव करना है, आगे सिद्ध भी करना है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वो दूरी लंबाई जो उनकी क्या होती है, समान होती है। हाँ, पी ए इज इक्वल टू पी बी दिखाना है हमने, तो वो थ्योरम के रूप में हम यूज करेंगे। और ये पूरा का पूरा चैप्टर दो ही बातों पे सिमट जाता है। एक तो पहली बात तो जो रेडियस होता है, जो त्रिज्या होती है, और जो स्पर्श रेखा होती है, उनके बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। पहली बात 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड रेडियस कितना होता है, 90 डिग्री का। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, यानी कि उनमें 90 डिग्री का कोण होता है, परपेंडिकुलर होती है वो उसके, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, किसी पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाहर से, दो। ये बात बताई थी, दो। अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट तो एक भी नहीं, उसके ऊपर है तो एक खींच सकते हैं। और अगर वो पॉइंट बाहर है सर्कल के, भाई कोई भी सर्कल है तो वो पॉइंट इसके अंदर हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है या बाहर हो सकता है। तीन तो सिचुएशन हो सकते हैं भैया, तो इसके अंदर है कहीं, हाँ सर, या इसके ऊपर है या इसके बाहर है, और तो कोई पोजीशन नहीं हो सकती। तो अंदर से तो कोई टेंजेंट नहीं, इसके ऊपर से एक, और बाहर से कितनी हो सकती हैं, दो। ये हमने रचनाएं वाला जो कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर था उसमें कराया भी था, दो टेंजेंट खींची थी हमने, किया था ना। हर्ष बोलता नहीं भाई, इसको जैसे मिलाया था
इसको आधा किया था, फिर एक सर्कल आया था, फिर इसने जहाँ जहाँ काटा उनको मिलाया था। ऐसे हुआ था ना ये? यस सर। हाँ, दो टेंजेंट हमने ड्रा की थी। तो पहली बात तो ये है, ये पूरे चैप्टर के अंदर दो ही बातें यूज होंगी। पहली बात तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा जहाँ मिलेंगी उनके बीच में 90 डिग्री का कोण मिलेगा। जैसे ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। एक कंस्ट्रक्शन में इस बात का भी प्रयोग कराया था हमने। वो कंस्ट्रक्शन कौन सी थी? एक ऐसी टेंजेंट खींचो जिनमें एंगल 60 डिग्री का हो, था ना? तो हमने क्या किया था? त्रिज्या ली थी, फिर हमने 120 डिग्री का एंगल बनाया, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाया, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, और स्पर्श रेखा और उसके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 का। तो इस फैक्ट को हमने यूज़ किया था, और ये जहाँ मिलेंगी तो वो एंगल कितना आएगा? 60 का, अगर ये 120 का था तो। क्योंकि चतुर्भुज के एंगल्स का जोड़ कितना होता है? क्वाड्रिलेटरल का 360। अब ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है 90, तो यो हो लिया 90, यो हो गया, तो बाकी दोनों का जोड़ कितना बचेगा? 180, क्योंकि 90 ये हो गया तो 180 हो गया। इन दोनों का जोड़ कितना बचेगा? 180। तो 60 ये था, तो हमने 120 हमने ही बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो पूरे चैप्टर के अंदर दो ही बातें यूज होनी है, एक तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है, और एक बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं हम बाहर से खींचते हैं तो इनकी लंबाइयां बराबर होती हैं। ये हमने सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करना है ये? तो इसमें हम लिखेंगे दिया है, और दिया क्या है? इसको हम गिवन बोलते हैं। ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? ओ है। पी कोई बाहर बिंदु है, पी ए और पी बी क्या है? टेंजेंट है। स्पर्श रेखाएं। ठीक है। पी ए और पी बी टेंजेंट है, ये तो दे रखा है। अब सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव पी ए इज इक्वल टू बी पी। पी ए इज इक्वल टू पी बी। हमने पी ए जो लेंथ है वो पी बी के बराबर दिखानी है। तो इसमें है बेटा एक कंस्ट्रक्शन, रचना क्या होती है? जो हम अपनी तरफ से छोटी मोटी करते हैं। P को O से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे, और O को A से मिलाएंगे। तो इसको लिखेंगे O को P A व B से मिलाया। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? ज्वाइन O टू P A एंड B। ठीक है, ये मिला दिया। अब देखो ये रेडियस है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 का। 90 डिग्री का। ये भी कितने का हो गया? 90 का हो गया। अब हमने देखो पी ए और पी बी को बेटा बराबर दिखाना है, तो हम दो ट्राइंगल लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक तो ओ बी पी और एक ओ ए पी। दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब होता है जिसके सभी अंग समान हो। तो पी ए किसके बराबर आ जाएगा? पी बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो प्रूफ, प्रमाण, इन ट्राइंगल, एक तो हमने लेनी है ओ बी पी,
तथा और कौन सी है, ओ ए पी। ए पी। क्या क्या बराबर है, दोनों 90-90 के बराबर है ना। तो कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि कितने डिग्री के हो गए, 90 के हो गए। और क्या बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी। क्यों बराबर है बेटा ये? रेडियस ऑफ द सर्कल। यस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई होता है प्लूरल के लिए, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो ये राइट एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर हो गया। राइट एंगल में देखो एक RHS कॉन्ग्रुएंस होता है, वो कहता है राइट एंगल बराबर हो समकोण, हाइपोटेन्यूज बराबर हो और साइड बराबर हो, तो क्या होती हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो R तो हो गया, S साइड होगी। अब इसका, इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, दोनों का बताओ। पहले तो OBP का बताओ, हाइपोटेन्यूज कौन सा है? सर OBP का तो सर BP है। अच्छा, दिशा BB है बताएगी, सर इसकी। दिशा बताएगी। सर PO, ना सॉरी सर PO, सॉरी सर। और योगिता? सर दोनों का सर PO कॉमन हो जाएगा। दिशा ने बताया PO, योगिता बताएगी। अब इस त्रिभुज में बेटा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, हर्ष भी बताएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है। प्रियंका? यस। ये सारे चुप हो गए। पीओ पीओ तो ये सर PO देखो, OBP का भी PO है और OAP का भी क्या है, PO। 90 के सामने है ये दोनों, समझ रहे हो। तो PO इज इक्वल टू PO, कॉमन है ये दोनों में। और क्या है, ये H है। तो RHS कॉन्ग्रुएंस हो गया, एक साइड बराबर होगी, एक हाइपोटेन्यूज बराबर हो गया 90 वाला। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज OBP वो किसका कॉन्ग्रुएंट होगी बेटा, त्रिभुज OAP के। AP। तो AP इज इक्वल टू BP बाई CPCT। CPCT क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसने, पारुल ने बताया? यस सर। और कोई बताए? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बेटा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग। संगत वो होते हैं जो, जैसे PA के संगत है PB, PO के संगत है PO, OA के संगत है OB। मतलब जैसी उसकी संगति है वैसा ही बोला जाए। OA त्रिज्या थी तो अगले की त्रिज्या OB है, समझ रहे हो। तो ये थ्योरम इतनी बार आ ली, ये वेरी वेरी, और मैं 3 बार वेरी बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, या पेपर में इस पार्ट में आ ये रहे। तो क्या है, गिवन है, इसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है और एक भार P पॉइंट दिया हुआ है। PA और PB क्या है, उसकी स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध क्या करना है, PA बराबर PB। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ज्वाइन O को हमने करना A से, B से और P से। फिर दोनों त्रिभुज ले लिए हमने, OBP और OAP। कोण 1 बराबर कोण 2, 90 डिग्री है, क्योंकि एक तो त्रिज्या है और एक स्पर्श रेखा है।
इस पाठ में दो बातें यूज होंगी। और पी ओ कॉमन है, ओ ए और ओ बी क्या थे बेटा, ये रेडियस थे, त्रिज्या थी। तो ये तीन चीज़ बराबर होगी तो ये सर्वांग सम होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ये कॉन्ग्रुएंट का निशान होगा। तो ए बी इज इक्वल टू ए पी बाई सी पी सी टी। तो ये थ्योरम है दूसरी एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज में तो सिर्फ खाली स्थान भरने हैं, तो वो आराम से तुम कर सकते हो, मैं यहीं बता देता हूँ। पेज मैंने मोड़ रखा है, 10वीं में 2-3 एक्सरसाइजेस के अंदर खाली स्थान है बेटा, और उनको कर लेना है। 2-3 आ जाते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अच्छा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं? अब बिंदु अनेक हैं तो अनंत ही क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। ठीक है, ये कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। टेंजेंट कितने पॉइंटों पे काटती है? एक। तो इसमें एक आएगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक या सीकेंट। एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं, समानांतर ये होती हैं बेटा, ये दो। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अंग्रेजी में, और स्पर्श बिंदु जो है वो हिंदी में। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कट भी जाए तो बेटा बाकी का फिर कल कराएंगे हम। यहाँ ही कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू से होने वाली रेखा के ऊपर मिलती, ओ क्यू जो है वो 12 है, ओ इसका सेंटर है। ठीक है, और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, ये P इसी के ऊपर है, और ओ क्यू ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है बेटा इसने? 12। तो अब इसने पी क्यू की लंबाई पूछी है, तो ये त्रिज्या है ना, और ये